हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड बहुत सारी डिमांड्स आ रही है कि भैया आईटीडीएस तो भैया आईटीडीएस अपलोड किया जाएगा। सो देखो फाइनली यूनिट नंबर 1 2 3 तो 2 यूनिट मैंने मतलब आज सुबह मॉर्निंग में आपका यूनिट नंबर 3 अपलोड कर दिया था। एंड स्टार्टिंग के रिगार्डिंग बहुत कम व्यूज़ आया है, 6 घंटे में 62 व्यूज़ आए हैं। तो प्लीज़ यार ऐसा तो मत करो एंड प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियोज़ को शेयर करते रहो। एंड जिससे क्या है कि थोड़ा सा मेरे को भी अच्छा लगेगा एंड मैं जल्दी जल्दी वीडियोस ला पाऊंगा। ठीक है, तो ना ये आपका यूनिट नंबर 4 होने वाला है एंड इसमें हम पढ़ने वाले हैं 8 टॉपिक जो कि आपके सिलेबस में है। सो फर्स्ट इज सिंपल लीनियर रिग्रेशन, सेकंड इज मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, मॉडल इवैल्यूएशन यूजिंग विजुअलाइजेशन, रेसिडुअल प्लॉट, डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट, पॉलिनोमियल रिग्रेशन एंड पाइपलाइन मेजर्स फॉर इन सैंपल, और आपका प्रिडिक्शन एंड डिसीजन मेकिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि मैंने अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग जो मेरा प्रॉमिस था, तो मैंने अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी हैं। ये रहा आपका यूनिट नंबर 1 2 के नोट्स। तो प्लीज़ जाके टेलीग्राम को ज्वाइन करो एंड ये नोट्स को एक्सेस कर लो। ठीक है, नाउ बैक टू द टॉपिक। तो चलो पढ़ते हैं। ठीक है, तो नाउ जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है सिंपल लीनियर रिग्रेशन। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या होता है सबको पता होगा, नहीं पता है तो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ एंड कोशिश करिएगा समझने की। एंड जहाँ समझ में नहीं आए तो प्लीज़ एक बार वीडियो को पीछे करके जाके जरूर देखिएगा। तो देखो सबसे पहले आता है जो हमारा सिंपल लीनियर रिग्रेशन है, ये एक स्टैटिस्टिकल मेथड होता है जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसकी मदद से हम डिपेंडेंट वेरिएबल को क्या करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं। सपोज मान लो कि हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है एंड हमें क्या क्या प्रेडिक्ट करना है, डिपेंडेंट वेरिएबल प्रेडिक्ट करना। तो विद द हेल्प ऑफ x वेरिएबल हम प्रेडिक्ट करेंगे किसको, डिपेंडेंट वेरिएबल को। सो आई होप इतना तुमको समझ में आ गया होगा। इसमें क्या होता है कि हम यूज करते हैं स्ट्रेट लाइन रिलेशन, ये दो वेरिएबल के बीच का एक लीनियर रिलेशनशिप मॉडल होता है। ठीक है, एंड फिर से मैं बता देता हूं, सपोज मान लो कि एक x है एंड एक y है। तो x हमारा इंडिपेंडेंट है एंड y हमारा डिपेंडेंट है। तो हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है उसकी मदद से हम क्या करेंगे, उसकी मदद से हम y मतलब जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं। सो आई होप तुमको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन है वो क्या होता है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन इज जस्ट ऑल अबाउट कि हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की हेल्प से डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रेडिक्ट करते हैं। एंड ये एक स्ट्रेट लाइन रिलेशन होता है एंड ये दो वेरिएबल के बीच का क्या बताता है, लीनियर रिलेशन बताता है। तो ये देखो y इज इक्वल टू b0 प्लस b1 इंटू एक्स प्लस, इसको बोलते हैं अपन एरर टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे b0 को जो होगा इंटरसेप्ट होगा, b1 हमारा स्लोप है, कॉफिशिएंट बोल सकते हो, और ये नल बोलते हैं इसको। तो एरर टर्म होती है, x हमारा प्रेडिक्टर होता है, y हमारा टारगेट या रिस्पॉन्स वेरिएबल होता है। ठीक है, नाउ इसका पर्पस क्या, तो पर्पस देख लो भैया, दो वेरिएबल के बीच रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ और डायरेक्शन को समझाना और नए x वैल्यू के लिए क्या करना, नए x वैल्यू के लिए y को प्रिडिक्ट करना। मान लो कि हमारा जो नया x है उसके लिए y की वैल्यू को प्रिडिक्ट करते हैं। ट्रेंड और एनालिसिस और फोरकास्टिंग के लिए बेस मॉडल बनाना। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सिंपल लीनियर रिग्रेशन हम क्या करते हैं, ट्रेंड एनालिसिस और फोरकास्टिंग के लिए क्या बनाते हैं, मॉडल बनाते हैं। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, इसका वर्किंग समझ लो। वर्किंग क्या है कि जो मॉडल है, मॉडल ट्रेनिंग डेटा पॉइंट्स के थ्रू बेस्ट फिट लाइन निकालता है जो एक्चुअल और प्रेडिकेट वैल्यू के बीच में क्या होता है, इनके बीच में एरर को क्या करता है, मिनिमम करता है। इसको लीस्ट स्क्वायर मेथड से अचीव किया जाता है जिसमें सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर जैसे SEF और इनको क्या करता है, मिनिमाइज करता है। तो ध्यान से समझें, जो हमारा एक मतलब जो हमारा मॉडल होता है वो ट्रेनिंग डेटा पॉइंट्स के लिए एक बेस्ट फिट लाइन को क्या करता है, क्रिएट करता है एंड एक्चुअल वैल्यू को प्रेडिक्ट करता है एंड इनके बीच में क्या निकालता है, एरर को बहुत मिनिमम कर देता है। एंड जो हमारा लीस्ट स्क्वायर मेथड होता है उससे ये सारी चीजें अचीव करता है, जिसमें हम सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर को क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। तो देखो यहाँ पे SSE सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर इज इक्वल टू समीशन ऑफ ब्रैकेट y1 माइनस y कैप, यहाँ पे yi है का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा b0 है और b1 है वो हम b1 की वैल्यू जो है कैलकुलस या ग्रेडियंट डिसेंट से नॉर्मल इक्वेशन से निकाली जा सकती है ताकि जो हमारा लाइन डेटा है उसको क्या करे, बेस्ट रिप्रेजेंट करे।
तो देखो एक्स एक्सेस पे हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के विथ रिस्पेक्ट में हम डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। ये हमारा जो ब्लू ब्लू कलर का दिख रहा है या आपका डेटा है एंड जो ये हमारी रेड लाइन दिख रही है ये हमारी क्या है, ये हमारी एक मतलब ये एक्स और वाई के बीच में रिलेशन बता रहा है, ठीक है। इसी को हम लीनियर रिग्रेशन बोलते हैं, सिंपल लीनियर रिग्रेशन। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का यूज होता है इसमें, ठीक है। हम पता है भैया एक्स की मदद से हम वाई को प्रिडिक्ट करेंगे। रिलेशनशिप में स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। जो हमारा रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप लीनियर है, जो कि हमारा ये स्ट्रेट लाइन है उसमें क्या होता है, रिलेशन लीनियर होता है, ठीक है। और जो मॉडल है वो सिंपल और इंटरप्रेट करने में इजी होता है। एज्यूम करो कांस्टेंट वेरिएंस ऑफ एरर्स, नॉर्मेलिटी ऑफ रेसिड्यूल्स और इंडिपेंडेंस ऑफ एरर, ठीक है ना। इसके कंपोनेंट देख लो तो इंटरसेप्ट मतलब b0 होता है, ये क्या होता है, लाइन का y एक्सिस से कटिंग पॉइंट होता है जब x बराबर 0 होता है, ठीक है। b1 हमारा स्लोप होता है, x में 1 यूनिट चेंज होने पर y में कितना चेंज होता है, रेसिड्यूल या एरर, एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिकेट वैल्यू का डिफरेंस बताता है, ठीक है। नाउ एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि सिंपल और फास्ट कंप्यूट करता है, इजीली इंटरप्रेटेबल होता है, इंटरप्रेटेबल रिजल्ट देता है। और थर्ड क्या है, स्मॉल डेटा सेट पर कब इसमें स्मॉल डेटा सेट पे भी काम कर सकता है, ठीक है। नाउ डिसएडवांटेज क्या है, सिंपल या सिर्फ लीनियर रिलेशन को कैप्चर करता है, आउटलायर को क्या करता है, आउटलायर के प्रति सेंसिटिव होता है एंड सिर्फ एक फीचर्स या एक फीचर यूज होता है लाइक रियल वर्ल्ड कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। एंड नाउ दूसरा हमारे क्या है एप्लीकेशन, देखो सेल्स प्रेडिक्शन मतलब एडवर्टाइजिंग स्पेंड वर्सेस सेल्स करता है एंड सेल्स प्रेडिक्शन एक्सपीरियंस वर्सेस सैलरी, हाई वेट रिलेशनशिप में एनालिसिस करता है एंड टेम्परेचर वर्सेस आइसक्रीम वाले ट्रेंड्स को फॉलो करता है। अब देखो अब सिंपल लीनियर रिग्रेशन पढ़ लियो तो अब हमें मल्टी लीनियर रिग्रेशन भी पढ़ना पड़ेगा एंड इट्स अ पार्ट ऑफ रिग्रेशन। तो देखो मान लो कि हमारा सिंपल तो पढ़ लिया, ठीक है। उसमें क्या होता है कि उसकी जो इक्वेशन थी बहुत सिंपल थी, b0 प्लस b1 x और नल, ठीक है। और यहाँ पे जो इक्वेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती है, जैसे मल्टीपल जो लीनियर रिग्रेशन होता है ये भी एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिसमें दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल की हेल्प से एक डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रेडिक्ट किया जाता है, ठीक है। मान लो दो या दो से ज़्यादा, एक मिनट अब यहाँ पे समझ लेना, अगर तुमने ये पॉइंट समझ गए तो तुम बहुत अच्छे तरीके से समझ लो, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा, टू और मोर देन लिख ले रहा हूँ, ठीक है। टू और मोर देन क्या है हमारे पास, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। और हम इनकी हेल्प से एक डिपेंडेंट वेरिएबल को क्या करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं। जो हमारा मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन होता है ये एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक होती है और जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन है वो भी एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक होती है, बट जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन होता है उसमें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की हेल्प से डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रिडिक्ट करते हैं, बट मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल की हेल्प से सिर्फ एक डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रेडिक्ट किया जाता है। इसका इक्वेशन y इज इक्वल टू b0 प्लस b1 x1 प्लस b2 x2 डॉट सो n तक प्लस नल, ठीक है। इसका पर्पस क्या भैया, तो देखो मल्टी फैक्टर का कंबाइंड इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पर एनालाइज करना, रियल वर्ल्ड हो गया, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो गया, इनको बेटर रिप्रेजेंट करना जहां एक से ज्यादा कॉज होते हैं, ठीक है। बेटर प्रेडिक्शन एक्यूरेसी देना एसएलआर के कंपैरिजन, एसएलआर मतलब सिंपल लीनियर रिग्रेशन, ठीक है ना। अब इसके वर्किंग समझो, जो मॉडल है, मॉडल एक वेस्ट फिट मतलब हाइपर प्लेन मतलब मल्टी डायमेंशनल लाइन निकालता है जो सभी डिपेंडेंट वेरिएबल को क्या करता है, कंसीडर करके एक एरर मिनिमाइज करके यूजिंग लीस्ट स्क्वायर मेथड और ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड हर कोफिशिएंट को b1 b2 बताता है एंड क्रॉसपॉन्डिंग जो वेरिएबल होते हैं y पर कितना डिपेंडेंट इफेक्ट है ये दूसरे वेरिएबल को कांस्टेंट रखते हैं। तो देखो यहाँ पे जो हमारा x1 है वो ये फीचर 1 हो गया, x2 हमारा फीचर 2 हो गया, x3 हमारा फीचर 3, xn हमारा फीचर n, ये प्रेडिक्ट क्या कर रहा है y। तो यहाँ पे देखो b1 b2 b3 और b4 एंड ऐसे करते जाएंगे, ठीक है। तो अब इसके कैरेक्टरिस्टिक देख लो, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि दो या दो से एक मिनट मैं थोड़ा सा इसको फिट कर लूँ इसको, हाँ ठीक है।
दो दो या ज़्यादा प्रेडिकेटर्स इन्वॉल्व होते हैं, हर प्रेडिकेटर को अपना कोफिशिएंट होता है, और मल्टी क्लोनरिटी इट मीन्स जो अपना प्रेडिकेटर्स के आसपास में जो कोरिलेटेड होते हैं वो इंपॉर्टेंट इशूज होते हैं, एक इंपॉर्टेंट इशू। एंड मॉडल जो होता है, मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी एसएलआर से ज़्यादा होती है, ठीक है। जो हमारा सिंपल लीनियर रिग्रेशन होता है उससे उसके मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी से ज़्यादा होता है, ठीक है। अब टाइप देख लो या कंपोनेंट देख लो, तो कोफिशिएंट B1 से Bn तक हर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कंट्रीब्यूशन होता है, चाहे जो भी हो। एंड मल्टी क्लोनरिटी इट मीन्स जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपस में हाईली कोरिलेटेड होते हैं डमी वेरिएबल कैटेगोरिकल डेटा को न्यूमेरिक में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। नाउ एडवांटेज क्या है? एडवांटेज है मल्टीपल फैक्टर का कंबाइंड इम्पैक्ट दिखाता है, एंड रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के लिए ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, एंड बेटर प्रेडिक्शन पावर होती है, ठीक है। बेटर क्या होता है? बेटर प्रेडिक्शन पावर होती है। ना डिसएडवांटेज क्या है कि मल्टी क्लोनरिटी से रिजल्ट जो होता है वो मिसलीड हो सकता है, एंड इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है? कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ओवरफिटिंग का रिस्क ज़्यादा हो सकता है फीचर्स होने पर, ठीक है, ज़्यादा फीचर्स होने पर। नाउ एप्लीकेशन है हाउस प्राइस प्रिडिक्शन, मतलब एरिया लोकेशन एंड रूम एजेस, कार प्रिडिक्शन, इंजन साइज, हॉर्स पावर, ब्रांड, एंड स्टूडेंट परफॉर्मेंस प्रिडिक्शन जैसे स्टडी आवर्स, अटेंडेंस एंड स्लीप। बिजनेस रेवेन्यू इट मीन्स बिजनेस रेवेन्यू बोला जाए तो बिजनेस रेवेन्यू में क्या आएगा? बिजनेस रेवेन्यू फोरकास्टिंग। तो ये आपके क्या है? मल्टी लीनियर रिग्रेशन के ये आपके एप्लीकेशन थे, एडवांटेज थे, कैरेक्टरिस्टिक, टाइप एंड इसका एक्सप्लेनेशन था। एंड नाउ अब हम मूव करेंगे आपका मॉडल इवेल्युएशन यूजिंग विजुअलाइजेशन। तो देखो विजुअलाइजेशन आप समझते हो, विजुअलाइजेशन ये मैं आपको दिखाता हूँ। विजुअलाइजेशन ये भैया विजुअलाइजेशन किसी चीज़ को विजुअल फॉर्म में देखना, वो हमारा विजुअलाइजेशन होता है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को इतना तो समझ में आ ही गया होगा। एंड नाउ अब हम पढ़ेंगे क्या? क्वेश्चन नंबर 3 या टॉपिक नंबर 3, ठीक है। सो देखो जो मॉडल इवेल्यूशन है यूजिंग विजुअलाइजेशन का मतलब है, इसका मतलब क्या है कि ग्राफ्स और प्लॉट जो होते हैं इनका यूज करके हम चेक करते हैं कि जो रिग्रेशन मॉडल है वो कितना अच्छा फिट हो रहा है या नहीं अच्छा फिट हो रहा। तो देखो विजुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हम ग्राफ्स और प्लॉट्स के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एंड मॉडल इवोल्यूशन यूजिंग, तो देखो जो हमारे मॉडल्स हैं सीधी सीधी समझो, जो हमारे मॉडल है एंड हम उनको इवेल्युएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ विजुअलाइजेशन लाइक ग्राफ और प्लॉट, जैसे रिग्रेशन प्लॉट हो गया, रेसिडुअल प्लॉट हो गया या डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट हो गया। इन सब का हम यूज करके चेक करते हैं कि जो हमारा रिग्रेशन मॉडल है वो डेटा को कितने अच्छे तरीके से फिट कर रहा है या नहीं कर पा रहा है। बस दैट्स इतना समझना है आपको किसमें? मॉडल इवेल्यूशन एंड विजुअलाइजेशन में। तो अगर इतना तुम समझ जाते हो तो तुमको अपने अपने मतलब अपने लैंग्वेज में आप प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया, ठीक है। नाउ अब एक चीज़ ध्यान रखना कि इसके पर्पस क्या है। पर्पस देखो हर एक चीज़ लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी। पर्पस क्या है? मॉडल की जो एक्यूरेसी होती है, मॉडल की एक्यूरेसी और फिट को विजुअली वेरीफाई करना है, ठीक है। जो मॉडल होता है उसकी एक्यूरेसी और विजुअली फिट करना है, ठीक है। नंबर्स MSE, ठीक है, और आर स्क्वायर के साथ जो होता है विजुअल प्रूफ देना होता है, ठीक है। एंड आपका जो नॉन लीनियरिटी, आउटलायर्स और पैटर्न को क्या करना? आइडेंटिफाई, जो न्यूमेरिक मैट्रिक्स से मिस हो सकते हैं, ठीक है। नाउ अब देखो वर्किंग कॉन्सेप्ट। तो देखो अलग अलग प्लॉट यूज हो सकते हैं, जैसे रिग्रेशन प्लॉट में क्या होता है? स्कैटर पॉइंट के साथ फिटेड लाइन दिखाता है। प्लीज डायग्राम आप प्लीज उठा लीजिएगा बिकॉज डायग्राम नहीं बन पाए हैं, तो प्लीज इतना आप कर लीजिएगा। रेसिडियल प्लॉट एरर का पैटर्न जो होता है, एरर का पैटर्न चेक करना। डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट में एक्चुअल वर्सेस प्रेडिक्टेड वैल्यू, देखो एक्चुअल वैल्यू 0.5 है, प्रेडिक्टेड वैल्यू 0.4 आई, तो इनके बीच में कंपेयर करना कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपेयर करते हैं, ठीक है। अगर प्लॉट में कोई भी पैटर्न जो रैंडम स्प्रेड नहीं दिखता है तो मॉडल अच्छा फिट माना जाता है। तो रेसिडुअल रिग्रेशन, रेसिडुअल प्लॉट एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट। सो प्लीज इनके डायग्राम्स जरूर देखिएगा, एंड मेरी रिकमेंडेशन है कि प्लीज जितने भी डायग्राम्स हैं प्लीज आप उनको अच्छे से देख के जाएं एंड प्लीज समझ के जाएं और याद करके जाएं, बिकॉज डायग्राम्स आते हैं एंड आपको बनाने पड़ेंगे तो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। एंड दूसरा है हमारा, अब देखो टाइप क्या है। तो देखो जो रिग्रेशन प्लॉट है, रिग्रेशन प्लॉट में क्या है
लीनियर रिलेशनशिप और फिट लाइन दिखाता है, ठीक है। एंड जो हमारा रेसिडुअल प्लॉट है ये क्या करता है, एरर पैटर्न को चेक करता है। देखो जो हमारा रिग्रेशन है वो क्या करता है, लीनियर रिलेशन दिखाता है, जैसे मैंने अभी आपको ये दिखाया था, ठीक है। तो यहाँ पे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होता है, यहाँ पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो ये रिलेशन दिखाता है, ठीक है। और जो हमारा रेसिडुअल है, रेसिडुअल प्लॉट क्या करता है, एरर पैटर्न चेक करता है। और डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट क्या करता है, एक्चुअल वर्सेस प्रेडिक्टेड वैल्यू के बीच में कंपैरिजन दिखाता है, ठीक है। नाउ अब एक चीज ध्यान रखना, अब हमें क्या देखना है, एडवांटेज। सो एडवांटेज क्या है, सो एडवांटेज देखो, इजी और इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग और हिडन पैटर्न डिटेक्ट करना, मॉडल सिलेक्शन में हेल्प करता है। डिसएडवांटेज क्या है, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन हो सकती है एंड हाई डायमेंशनल डेटा में विजुअलाइजेशन मुश्किल हो सकता है। एंड सिर्फ न्यूमेरिक प्रूफ नहीं देता है, डेटा नहीं देता है, क्वांटिफाई करना जरूरी होता है। एप्लीकेशन क्या है, रिग्रेशन मॉडल, डायग्नोस्टिक, डेटा साइंस, रिपोर्ट्स और प्रेजेंटेशन, मॉडल कंपैरिजन, लीनियर वर्सेस पॉलिनोमियल। तो देखो ये तुम्हारा मॉडल इवैल्यूएशन एंड यूजिंग विजुअलाइजेशन यहाँ पे खत्म होता है। एंड नाउ अब तुम्हारा है रेसिडुअल प्लॉट। तो देखो रेसिडुअल प्लॉट हमने कहाँ पढ़ा था, यहाँ। तो देखो मैं अब तुमको प्रॉपर पढ़ाने वाला हूँ रेसिडुअल प्लॉट। देखो रिग्रेशन प्लॉट हमने ऊपर पढ़ लिया है, ठीक है। ऊपर सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन हमने पढ़ा हुआ है, तो रिग्रेशन प्लॉट में आ गया। एंड अब हम पढ़ेंगे रेसिडुअल प्लॉट। रेसिडुअल प्लॉट क्या है, तो चलो शुरू करते हैं। रेसिडुअल प्लॉट जो है ये एक ग्राफ है, क्या है, एक ग्राफ है जिसमें हम एक्चुअल y की वैल्यू और प्रेडिक्टेड y को x एक्सिस के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं, जो बताता है कि मॉडल के एरर किस पैटर्न में डिस्ट्रीब्यूट है। तो ध्यान से सुनना कि जो हमारा, अब मैं इसकी डेफिनेशन बता दूं। रेसिडुअल प्लॉट जो है एक ग्राफ है जिसमें रेसिडुअल बोलते हैं एक्चुअल वाई या प्रेडिक्टेड वाई, इनको एक्स एक्सेस में, एक्स एक्सेस मतलब प्रेडिक्टेड वैल्यू या इंडिपेंडेंट वैल्यू के अगेंस्ट प्लॉट किया जाता है, और जो बताता है कि मॉडल के एरर में कितने पैटर्न्स हैं या कितने पैटर्न में डिस्ट्रीब्यूट है। तो रेसिडुअल इज इक्वल टू क्या होगा, वाई आई माइनस वाई कैप आई। तो ये इसका इक्वेशन है। एंड इसका पर्पस क्या होता है, पर्पस होता है चेक करना कि जो हमारा लीनियर मॉडल है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं भी है। तो जो हमारा रेसिडुअल प्लॉट है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं भी। एंड रैंडमनेस ऑफ एरर को वेरीफाई करना, नॉन लीनियरिटी और हेट्रोस्कैडिसिटी, इट मींस अनइक्वल वेरिएंस को डिटेक्ट करना। देखो नॉन लीनियरिटी और अनइक्वल वेरिएंस को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। तो ये पर्पस होता है हमारे रेसिडुअल प्लॉट का। तो देयर आर थ्री पर्पस ऑफ रेसिडुअल प्लॉट। फर्स्ट इज हम चेक करेंगे लीनियर मॉडल अप्रोप्रिएट है या नहीं, रैंडमनेस ऑफ एरर वेरीफाई करना। एंड थर्ड इज नॉन लीनियरिटी और अनइक्वल वेरिएंस को क्या करना, डिटेक्ट करना, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं भैया, हमें अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल बताओ। तो वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या है कि जो हमारा देखो वर्किंग प्रिंसिपल, हर डेटा पॉइंट के लिए एक रेसिडुअल कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। और हर एक्स एक्सेस के अगेंस्ट प्लॉट किया जाता है। और अगर रेसिडुअल जो है वो रैंडमली जीरो के अराउंड क्या हो जाता है, स्कैटर्ड हो जाता है, तो लीनियर रिग्रेशन मॉडल एप्रोप्रिएट है। इट मींस अगर कर्व शेप ले लेता है या पैटर्न दिखाता है तो मॉडल इंप्रूव करना पड़ेगा, जिससे पॉलिनोमियल रिग्रेशन यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, जो हमारे ये देखो ये रेसिडुअल है एंड यहाँ पे हमारा क्या प्रेडिक्टेड एक्स और ये हमारा फिटेड वैल्यू। तो ये देखो ये जो कर्व बन रहा है तो ये नॉन लीनियर है एंड ये पैटर्न इज इक्वल टू बेड, ये जो है ये पूरा बेड फिट है। एंड जो ये तुम्हारा ग्रीन सा दिख रहा है ये तुम्हारा क्या गुड फिट है, ठीक है। सो बेड फिट और ये गुड फिट में तुम्हें डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इसके कैरेक्टरिस्टिक समझ लो। तो एक्स एक्सिस पर प्रेडिक्टेड वैल्यू और इंडिपेंडेंट वैल्यू वाई एक्सिस पर रेसिडुअल होते हैं। तो देखो जो ये वाई है यहाँ पे रेसिडुअल होंगे एंड यहाँ पे तुम्हारे क्या होंगे, एक्स एक्सिस होंगे, ठीक है। आइडियल रेसिडुअल प्लॉट में पॉइंट जीरो के अराउंड रैंडमली स्कैटर्ड होते हैं, ठीक है। रैंडम स्कैटर्ड होते हैं, ठीक है। नाउ कोई कर्व या फनल शेप में मॉडल की प्रॉब्लम को क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो देखो तो इसके तीन कैरेक्टरिस्टिक हैं। एक्स एक्सिस पर प्रेडिक्टेड वैल्यू जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट वैल्यू या एक्स एक्सिस पर रेसिडुअल होते हैं। आइडियल रेसिडुअल प्लॉट में पॉइंट जीरो लाइन के अराउंड रैंडमली स्कैटर्ड होते हैं। कोई कर्व या फाइनल शेप मॉडल की प्रॉब्लम इंडिकेट करता है, ठीक है। नाउ टाइप, तो फर्स्ट इज रैंडम स्कैटर्ड अराउंड जीरो, मतलब लीनियर मॉडल अप्रोप्रिएट है। कर्व पैटर्न में क्या होता है कि जो हमारा नॉन लीनियर रिलेशन है, नॉन लीनियर रिलेशन से पॉलिनोमियल रिग्रेशन से बेटर होता है, ठीक है।
एंड जो हमारा फनल शेप बोले तो इंक्रीजिंग स्प्रेड जो है ये हेट्रोस्कैरिसिटी प्रेजेंट करता है, ठीक है। नाउ एडवांटेज देखो, तो मॉडल अजम्पशंस वैलिडेट करता है, नॉन लीनियरिटी इजिली डिटेक्ट करता है, एंड सिंपल और इफेक्टिव डायग्नोस्टिक टूल यूज करता है, ठीक है ना। लास्ट इज डिसएडवांटेज, तो लार्ज डेटा सेट में ओवर प्लॉटिंग यूज होते हैं, इंटरप्रिटेशन एक्सपीरियंस मांगती है, एंड सिर्फ विजुअल्स हैं, क्या है, सिर्फ विजुअल्स एंड एग्जैक्ट क्वांटाइजेशन नहीं देता है, ठीक है। नाउ एप्लीकेशन, सो रिग्रेशन डायग्नोस्टिक में लीनियर और वर्सेस नॉन लीनियर चेक करते हैं, एंड हेट्रोस्कैरिसिटी डिटेक्शन यूज होता है, एंड मॉडल इंप्रूवमेंट डिसीजन लाइक पॉलिनोमियल हो गया या ट्रांसपोर्टेशन हो गया। सो नाउ अब देखो हमने रेसिडुअल प्लॉट पढ़ लिया है, रिग्रेशन पढ़ लिया है, एंड अब एक चीज ध्यान से देखना, अब हमें पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट। सो डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट पढ़ेंगे अब, ठीक है। नाउ अब डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट जो है ये इट्स अ टाइप ऑफ मॉडल इवोल्यूशन यूजिंग विजुअलाइजेशन। तो देखो रिग्रेशन हो गया, रेसिडुअल प्लॉट हो गया, नाउ डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट पढ़ते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट जो है एक विजुअलाइजेशन टेक्निक है जो किसी वेरिएबल की वैल्यू को फ्रीक्वेंसी या डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है। मॉडल इवोल्यूशन में ये एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू की डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करता है, कंपेयर करने के लिए यूज होता है। तो मान लो कि हमारा जो हमारी एक्चुअल वैल्यू होती है एंड जो हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यू होती है, ये उन दोनों के बीच जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है उनको कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। एंड जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट है ये एक विजुअलाइजेशन टेक्निक है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। तो इसका पर्पस क्या होगा, तो पर्पस है एक्चुअल वर्सेस प्रेडिक्टेड वैल्यू की शेप को कंपेयर करना, एंड चेक करना कि जो हमारा मॉडल है वो किस रेंज में अच्छा आ रहा है, एंड किस रेंज में अच्छा प्रेडिक्ट हो रहा है, और कहाँ डेविएट हो रहा है। एंड जो हमारा मॉडल है, मॉडल को ओवरऑल मॉडल फिट क्वांटिटी का विजुअल समरी प्रोवाइड करना है, ठीक है। नाउ एक चीज देखना, अब बात करते हैं हम वर्किंग की। तो वर्किंग क्या है हमारी, वर्किंग इसकी बहुत सिंपल है। वर्किंग क्या है कि दोनों जो कर्व होते हैं, एक्चुअल डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन और प्रेडिक्टेड डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन सेम ग्राफ पर ओवरले की जाती है, मतलब यूजुअली कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन के थ्रू एक दूसरे को ऊपर ओवरलैप किया जाता है, एंड जितना दोनों कर्व ओवरलैप करेंगे उतना जो हमारा मॉडल होगा उतना एक्यूरेट होगा। तो यहाँ पे देखो जो हमारा ब्लू कलर में यहाँ पे आपको दिख रहा है ये हमारे एक्चुअल वैल्यू है, एंड जो हमारा रेड डॉटेड लाइन में ये प्रेडिक्टेड वैल्यू। तो देखो यहाँ पे उतना ज़्यादा ओवरलैप नहीं किया, थोड़ा सा ओवरलैप किया, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ मॉडल जो हमारा है वो एक्यूरेट है, ठीक है। सो अब बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक की। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सो कैरेक्टरिस्टिक है डेंसिटी कर्व के थ्रू जो डेटा स्प्रेड दिखाता है। देखो जो डेंसिटी कर्व होता है इनके थ्रू क्या दिखाता है, डेटा स्प्रेड दिखाता है, और एक्चुअल और प्रेडिक्टेड दोनों कर्व सेम प्लॉट पर सेम कंपेयर होते हैं, एंड हमारा जो ज़्यादा ओवरलैप हुआ तो ज़्यादा एक्यूरेट मॉडल माना जाता है। ध्यान से समझना, मान लो कि ये लाइन है एंड ये लाइन ज़्यादा ओवरलैप कर गई है दोनों। एक मिनट मैं अलग अलग कलर बता देता हूँ। जैसे मान लो कि ये दोनों हैं, अरे नहीं ये तो कैसा चल रहा, देखो ये जैसे ज़्यादा ओवरलैप कर गए तो ये बता दिए हमने कि ये बहुत ज़्यादा ओवरलैप कर गए हैं, एंड ये जो मॉडल है ये बहुत अच्छा मॉडल है, ठीक है। सो ओवरलैपिंग के ऊपर ही सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट पे, ठीक है। आप टाइप देख लो, तो एक्चुअल वैल्यू कर्व, रियल या और ओरिजिनल डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन, प्रिडिक्टेड वैल्यू कर्व, मॉडल से आई प्रिडिक्शन की डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, एंड कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन, स्मूथ कर्व बनाने की टेक्निक, ठीक है। नाउ एडवांटेज देखो, ओवरऑल मॉडल फिट का क्विक विजुअल ओवरव्यू देना, स्पेसिफिक रेंज में डेविएशन आइडेंटिफाई करना, और मल्टीपल मॉडल्स कंपेयर करने में यूजफुल होता है, जैसे स्पेशली पॉलिनोमियल वर्सेस लीनियर कराना। एंड नाउ डिसएडवांटेज एग्जैक्ट न्यूमेरिक एरर नहीं बताता है, सिर्फ शेप कंपेयर करता है, एंड पॉइंट्स वाइज एक्यूरेसी नहीं देता है। एंड जो लास्ट डिसएडवांटेज वो क्या है, मल्टी मॉडल्स डेटा में इंटरप्रिटेशंस कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। नाउ एप्लीकेशन क्या, मॉडल कंपैरिजन, जैसे पॉलिनोमियल रिग्रेशन के बेटर फिट दिखाना, और प्राइस प्रिडिक्शन मॉडल्स, कार प्राइस और हाउस प्राइस, एंड ये सब, एंड डेटा साइंस रिपोर्ट्स में विजुअल वैलिडेशन प्रोवाइड करना। तो ये तुम्हारा देखो, अब मैं बता दूं, मैंने जो आपको पढ़ाया है मॉडल इवोल्यूशन एंड विजुअलाइजेशन, तो इसमें 3 चीज़ें पढ़ाई थी, रिग्रेशन प्लॉट, रेसिडुअल प्लॉट एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट। तो रिग्रेशन में आपको सिंपल एंड मल्टीलीनियर रिग्रेशन पढ़ा दिया मैंने, एंड आपको रेसिडुअल प्लॉट पढ़ा दिया, एंड मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट पढ़ा दी। सो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, एंड अब हम आगे की तरफ मूव करेंगे जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक है। एंड एक चीज़ बता दूं
कि बहुत सिंपल है। देखो इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस जो है बहुत सिंपल है, आप लोगों को टफ नहीं लग रही होगी जो मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ एक बारी हार्ट स्पैम करिएगा कमेंट सेक्शन पे, ठीक है। या आप थम्स अप भी कर सकते हो कि हाँ हमको थम्स अप, अगर आप थम्स अप करोगे तो मेरे को ये समझ में आ जाएगा कि हाँ आपको समझ में आ रहा है एंड आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं और आप मतलब नोट्स भी बना रहे हो। या आप नोट्स मत बनाओ, या तो आप क्या कर सकते हो कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो। तो टेलीग्राम पे हम इजीली आपको सारी ये जितने भी नोट्स हैं मैं आफ्टर वीडियो, सबसे पहले वीडियो अपलोड करूंगा, देन उसके 5-10 मिनट बाद मैं अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। नाउ अब आता है हमारा पॉलिनोमियल रिग्रेशन एंड पाइपलाइन। सो अब हमें ये पढ़ना है, ध्यान से सुनिएगा। जो हमारा पॉलिनोमियल रिग्रेशन होता है ये एक रिग्रेशन टेक्निक होती है जिसमें क्या होता है कि जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है इनके बीच का जो रिलेशन होता है वो nth डिग्री पॉलिनोमियल कर्व से मॉडल किया जाता है जब हमारा डेटा क्या होता है, लीनियर होता है, ठीक है। तो ये इसकी बेसिक नॉलेज थी जो मैं मेरे को आपको देनी थी एंड मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। तो हमारा जो पॉलिनोमियल रिग्रेशन है, सो पॉलिनोमियल रिग्रेशन एक रिग्रेशन टेक्निक है जिसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का जो रिलेशन होता है उसको nth डिग्री पॉलिनोमियल कर्व से मॉडल किया जाता है जब हमारा डेटा क्या हो, लीनियर हो, ठीक है। नाउ ये जो हमारी इक्वेशंस है एंड ये हाउ टू इट्स फिक्स, हाँ तो ये जो हमारा ये हमारी इक्वेशन है b0 प्लस b1 प्लस एक्स प्लस b2 एक्स स्क्वायर प्लस b3 एक्स क्यूब से लेके bn एक्स की पावर n प्लस नल, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन है, तो प्लीज इसको थोड़ा सा फॉलो करिएगा, ठीक है। पाइपलाइन क्या होता है तो ध्यान से समझिए। तो पाइपलाइन जो होता है ये एक मैकेनिज्म है जिसमें क्या होता है कि मल्टीपल डेटा प्रोसेसिंग स्टेप्स जैसे नॉर्मलाइजेशन, पॉलिनोमियल हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, मॉडल फिटिंग हो गया, इन सबको सीक्वेंस में चेन किया जाता है ताकि जो हमारा वर्क फ्लो है वो क्या हो सके, सिंपल हो सके, ठीक है। एंड जो पर्पस है इसके पर्पस क्या है कि नॉन लीनियर रिलेशनशिप को एक्यूरेटली मॉडल करना, पाइपलाइन से मल्टीपल प्रोसेसिंग प्लस मॉडलिंग स्टेप्स को ऑटोमेट और स्ट्रीमलाइन करना, कोड को क्या करना, क्लीन करना और रीयूजल और एरर फ्री बनाना होता है, ठीक है ना। अब मैं आपको क्या दिखाता हूँ, पाइपलाइन के स्टेप देख लो। सबसे पहले क्या होता है, या तो आप नॉर्मलाइज समझ लो या तो आप स्केल समझ लो, ठीक है। नॉर्मलाइज या स्केल आपको समझ में आता ही होगा क्या होगा, बाकी मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा इसकी वर्किंग। तो देखो नॉर्मलाइज स्केल हो गया एंड फिर आपका क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, पॉलिनोमियल ट्रांसफॉर्म के बाद मॉडल फिट हो गया एंड मॉडल फिट के बाद आपका आउटपुट हो गया। तो 4 स्टेप होते हैं, फर्स्ट इज नॉर्मलाइज या स्केल, पॉलिनोमियल ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडल फिट एंड आउटपुट, ठीक है। नाउ पॉलिनोमियल रिग्रेशन क्या, तो ओरिजिनल फीचर्स एक्स को हायर पावर जैसे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब में क्या करता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है, फिर उन्हें नए फीचर्स पर लीनियर रिग्रेशन अप्लाई किया जाता है और कर्व जो होता है कर्व डेटा के नॉन लीनियर पैटर्न को फिट कर पाता है, ठीक है ना। जो हमारा पाइपलाइन है, पाइपलाइन में क्या होता है कि स्टेप्स को एक सीक्वेंस में डिफाइन किया गया है, जैसे स्केल हो गया, स्केल बोले तो नॉर्मलाइज, पॉलिनोमियल ट्रांसफॉर्म, मॉडल फिट, डेटा ऑटोमेटिकली हर स्टेप से पास होता है और बिना मैनुअली हर स्टेप्स के कॉल किए जाते हैं, ठीक है ना। ये याद रखिएगा पाइपलाइन आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। पेपर में पाइपलाइन अगर पूछता है तो ये बना सकते हो आप, ठीक है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पॉलिनोमियल रिग्रेशन कर्व शेप्ड, जो पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल रिग्रेशन कर्व शेप रिलेशनशिप कैप्चर करता है एंड डिग्री जितनी बढ़ती है उतना देखो डिग्री जितनी बढ़ती है मॉडल उतना फ्लेक्सिबल होता है, पर ओवरफिटिंग का रिस्क हो सकता है। क्या हो सकता है, ओवरफिटिंग का रिस्क हो सकता है एंड जितना डिग्री बढ़ेगा उतना बढ़ सकता है, ठीक है। पाइपलाइन रियूजेबल और मेंटेनेबल कोड स्ट्रक्चर देता है एंड जो हमारा पाइपलाइन में डेटा होता है, डेटा लीकेज जो होता है वो अवॉइड होती है क्योंकि स्टेप्स को एक डिफाइंड ऑर्डर में चलते हैं, ठीक है। इसके कंपोनेंट का डिग्री एन, तो देखो पॉलिनोमियल का जो ऑर्डर होता है जैसे क्वाड्रेटिक हो गया, एक क्यूबिक, क्वाड्रेटिक में क्या होता है, स्क्वायर होता है एंड क्यूबिक में हमारा क्यूब होता है। फीचर ट्रांसफॉर्मेशन, एक्स को एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब में कन्वर्ट करना, पाइपलाइन स्टेप्स, स्केलर, पॉलिनोमियल फीचर्स एंड लीनियर रिग्रेशन, ठीक है ना। इसके एडवांटेज क्या है, जो नॉन लीनियर पैटर्न को अच्छे से फिट करता है, पाइपलाइन से कोड क्लीन और एरर फ्री करता है और ऑटोमेशन से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। डिसएडवांटेज का, हाई डिग्री पर ओवरफिटिंग का रिस्क होता है, पॉलिनोमियल मॉडल इंटरप्रेट करना मुश्किल होता है एंड कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव हायर डिग्रीज पर होता है, ठीक है ना। एप्लीकेशन क्या है, तो देखो एप्लीकेशन है ग्रोथ कर्व, लाइक पॉपुलेशन हो गया, सेल्स एंड ग्रोथ हो गया, एंड में मॉडल करना, फिजिक्स या इंजीनियरिंग, फिजिक्स से नॉन लीनियर डेटा को फिट करना,
और मशीन लर्निंग वर्क फ्लो में ऑटोमेटेड प्री प्रोसेसिंग जैसे साइकिट लर्न पाइपलाइन को यूज़ करना। तो ये हमारा पॉलिनोमियल रिग्रेशन एंड पाइपलाइंस का टॉपिक था, ये यहाँ पे खत्म होता है। नाउ अब हम पढ़ेंगे मेजर फॉर इन सैंपल इवेल्युएशन, ठीक है। सो नाउ अब जो टॉपिक है मेजर फॉर इन सैंपल इवेल्यूशन, तो देखो इन सैंपल इवेल्यूशन जो होता है ये एक मेजर होता है जो मेजर वो न्यूमेरिक मैट्रिक्स है जो ट्रेनिंग डेटा पर क्या करती है, मॉडल की जो परफॉर्मेंस है उसको क्या करती है, क्वांटिफाई करते हैं। जैसे मॉडल डेटा को कितना अच्छे से फिट कर रहा है या देखो आई एम सॉरी, थोड़ा सा हिचकी वगैरह आ गई थी, दैट्स वाई ये चेन टूट गई, बट आई विल ट्राई, फिर से समझाने की कोशिश करता है। जो हमारा इन सैंपल इवेल्यूएशन होता है ये क्या होता है कि जो हमारा मेजर्स होते हैं, मेजर्स को क्या करता है, मेजर्स वो न्यूमेरिक मैट्रिक्स हैं जो ट्रेनिंग डेटा सेट पर एक ही मॉडल की परफॉर्मेंस मतलब मॉडल की जो परफॉर्मेंस होते हैं उनको क्या करते हैं, क्वांटिफाई करते हैं, जिससे मॉडल डेटा को कितना अच्छे से फिट कर रहा है। दो मेन मेजर्स होते हैं, फर्स्ट इज मीन स्क्वायर्ड एरर एंड आर स्क्वायर इट मींस कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ठीक है। नाउ एक चीज ध्यान देना, फर्स्ट है हमारा पर्पस क्या है, मॉडल की एक्यूरेसी और न्यूमेरिक वैल्यू को एक्सप्रेस करना, डिफरेंट मॉडल को ऑब्जेक्टिवली कंपेयर करना एंड मॉडल सिलेक्शन के डिसीजन में हेल्प करना, ठीक है। नाउ वर्किंग कॉन्सेप्ट देखो, वर्किंग कॉन्सेप्ट क्या, एमएससी का मीन स्क्वायर्ड एरर का एक्चुअल और प्रिडिक्टेड, एक्चुअल जो वैल्यू होगी और जो प्रिडिक्टेड वैल्यू होगी उनके बीच के डिफरेंस को स्क्वायर करके एवरेज निकाला जाता है। मतलब लोअर मीन स्क्वायर्ड एरर इज इक्वल टू बेटर मॉडल, तो एमएससी इज इक्वल टू 1/n समीशन वाई आई माइनस वाई कैप आई का होल स्क्वायर, ठीक है। एंड जो आर स्क्वायर्ड होता है ये बताता है कि टोटल वेरिएशन में कितना परसेंट मॉडल एक्सप्लेन कर पा रहा है ये नहीं कर पा रहा। जो हमारी वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच होती है, 1 के जितना क्लोज होगा उतना बेटर फिट होता है। सपोज मान लो 0 से 1 है, अगर हम 1 के बहुत ज्यादा करीब हैं तो हमारा जो मॉडल है वो बहुत ज्यादा बेटर है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एस एस ई अपॉन एस एस टी, ठीक है। तो यहाँ पे एस एस ई क्या होगा, एस एस ई होगा हमारा सम ऑफ स्क्वायर्ड वैल्यू, इट मीन्स रेसिडुअल, और एस एस टी होता है टोटल सम ऑफ स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्चुअल डेटा, ठीक है। एमएससी जो होता है लोअर इक्वल टू बेटर होगा एरर मैग्नीट्यूड, और जो हमारा आर स्क्वायर्ड है वो जितना 1 के क्लोज होगा उतना अच्छा होता है। नाउ अब एक चीज ध्यान से देखना, अब हम बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक की। तो एमएससी जो है, एमएससी एरर की मैग्नीट्यूड बताता है सेम यूनिट स्क्वायर पे, और आर स्क्वायर की जो रिलेटिव आर स्क्वायर एक रिलेटिव नॉर्मलाइज्ड मेजर है जो यूनिट फ्री होता है और 0 to 1 होता है। इन सैंपल मतलब ट्रेनिंग डेटा पर ही इवेल्यूएट करना है, मतलब टेस्ट डेटा को अलग अलग होता है, ठीक है। नाउ अब इसका समझो, इसका मैट्रिक समझो, रेंज समझो और इंटरप्रिटेशन समझो। तो पहला क्या है हमारा एमएससी मीन स्क्वायर्ड एरर 0 to इन्फिनिटी रेंज होती है, 0 के जितना क्लोज होगा उतना एक्यूरेट मॉडल होता है, ठीक है। आर स्क्वायर 0 से 1 तक होती है, कभी निगेटिव में नहीं जाती आर स्क्वायर की वैल्यू, तो जितना 1 के क्लोज होगा उतना अच्छा फिट माना जाता है। आर एमएससी रूट मीन स्क्वायर एरर, तो ये क्या होता है 0 to इन्फिनिटी होता है, एंड एमएससी का स्क्वायर रूट ओरिजिनल यूनिट में एरर होता है, ठीक है। ना एडवांटेज क्या है, एमएससी और आर स्क्वायर दोनों इजीली कैलकुलेट होते हैं, मॉडल को क्विकली कंपेयर करने में हेल्प मिलती है, एंड ये वाइडली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं कि एक चीज ध्यान से देखना, जो हमारा डिसएडवांटेज है वो क्या है, हाई आर स्क्वायर हमेशा अच्छा मॉडल गारंटी नहीं करता है, ओवर फिटिंग हो सकती है, एंड जो हमारा एमएससी है, एमएससी आउटलायर्स के प्रति बहुत सेंसिटिव होता है स्क्वायर्ड एरर की वजह से, ठीक है। ना एप्लीकेशन क्या है, रिग्रेशन मॉडल सिलेक्शन में कंपैरिजन और मॉडल टर्निंग, हाइपर पैरामीटर सिलेक्शन और एकेडमिक और इंडस्ट्रियल मॉडल्स रिपोर्ट, ठीक है ना। ये आपका यहाँ पर 7 टॉपिक खत्म होता है, एंड अब आपका लास्ट टॉपिक है प्रिडिक्शन एंड डिसीजन मेकिंग। सो प्रिडिक्शन एंड डिसीजन मेकिंग जो है ये एक मॉडल डेवलपमेंट का फाइनल स्टेज होता है। देखो जो हमारा मॉडल डेवलपमेंट है इसका फाइनल स्टेज क्या होता है, प्रिडिक्शन एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है। नाउ हम इसमें क्या करते हैं, देखो मॉडल डेवलपमेंट का ये फाइनल स्टेप होता है
जिसमें ट्रेंड रिग्रेशन, जो हमारा ट्रेंड रिग्रेशन मॉडल होता है, हम उसका यूज करके न्यू अनसीन डेटा के लिए वैल्यू को क्या करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं, और उन वैल्यू जो वैल्यू हमने प्रेडिक्ट की हैं उनको हम क्या करते हैं, उन प्रिडिक्शन के बेसिस पर हम बिजनेस एनालिटिक्स या डिसीजन के लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं, जो हमारा प्रिडिक्शन एंड डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट है, इट्स अ लास्ट स्टेप ऑफ मॉडल डेवलपमेंट। एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमने रिग्रेशन को ट्रेन किया है उसका यूज करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि न्यू और अनसीन डेटा के लिए हमें वैल्यू क्या करनी पड़ती है, प्रिडिक्ट करनी पड़ती है, और उन प्रिडिक्शंस के बेसिस पे हम बिजनेस एनालिटिक्स एंड डिसीजंस को ले सकते हैं। ठीक है, नाउ एक चीज ध्यान रखिएगा। अब एक चीज बताता हूं मैं आपको, क्या फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट एक चीज ध्यान रखिएगा, इसके पर्पस। तो फर्स्ट पर्पस क्या है भैया, पर्पस देख लेते हैं, पर्पस क्या है। तो पर्पस है इसका, मॉडल को रियल वर्ल्ड डेटा पर अप्लाई करना फ्यूचर वैल्यू प्रिडिक्ट करने के लिए, और डेटा ड्राइवन डिसीजन लेना, जैसे प्राइस सेटिंग एंड रिसोर्स प्लानिंग, मॉडल की प्रैक्टिकल और यूजफुलनेस वेरीफाई करना। ठीक है ना, ये सारी चीज़ों को करना। ठीक है ना, अब हम आगे बढ़ते हैं, वर्किंग देखते हैं, वर्किंग कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो सबसे पहले जो मॉडल होता है, मॉडल को विजुअलाइजेशन, रिग्रेशन प्लॉट, रेसिडुअल प्लॉट एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट, और न्यूमेरिक मेजर्स जैसे MSE हो गया, आर स्क्वायर मतलब रेसिड्यू हो गया, इनसे हम क्या करते हैं, इवेल्युएट किया जाता है। और अगर मॉडल हमारा जो आर स्क्वायर रेसिड्यू नहीं होता है, आपका आर स्क्वायर्ड होता है, सॉरी मेरे को ध्यान से मतलब मेरे दिमाग से निकल गया। ठीक है, अगर मॉडल एक्सेप्टेबल है तो नए इनपुट्स वैल्यू को मॉडल किए जाएंगे, अदरवाइज क्या किया जाएगा, ये अदरवाइज आउटपुट जनरेट होता है, ये प्रिडिक्शन फिर बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में इंटरप्रेट करके एक्शनेबल डिसीजन में कन्वर्ट हो जाती है। तो देखो, ट्रेन मॉडल, न्यू इनपुट डेटा एंड प्रिडिक्शन वाई कैप, प्रिडिक्शन हो गया वाई कैप, एंड देन आपका डिसीजन। तो देखो 4 स्टेप होते हैं। फर्स्ट इज ट्रेन करो मॉडल को, देन नया इनपुट लो एंड प्रिडिक्शन करो एंड डिसीजन करो। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं हम किसकी, कैरेक्टरिस्टिक की। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसके, तो फर्स्ट है मॉडल इवैल्यूएशन के बाद ही रिलायबल प्रिडिक्शन पॉसिबल होती है, एंड प्रिडिक्शन को डोमेन नॉलेज के साथ कंबाइन करके डिसीजन लिया जाता है। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग जरूरी होती है, क्योंकि नए मॉडल्स नए डेटा मॉडल की एक्यूरेसी चेंज कर सकता है। ठीक है, अब स्टेप देख लो। तो मॉडल वेरिफिकेशन में क्या होता है कि जो हमारा विजुअलाइजेशन प्लस मैट्रिक्स से चेक करना होता है, एंड जो हमारा प्रेडिक्शन जनरेशन है, ये क्या करता है, न्यू डेटा पर मॉडल अप्लाई करता है। क्या करता है, न्यू डेटा पर मॉडल अप्लाई करता है। एंड डिसीजन मेकिंग, प्रिडिक्शन को बिजनेस एक्शंस में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। नाउ एडवांटेज देखो, एडवांटेज क्या है, डेटा ड्राइवन और ऑब्जेक्टिव डिसीजन और फीचर ट्रेंड्स एंटिसिपेट करने में मदद करता है, एंड बिजनेस इफिशियंसी और प्लानिंग में इंप्रूव करता है। ठीक है, नाउ डिसएडवांटेज क्या है, गलत मॉडल से गलत डिसीजन हो सकता है, और ओवरफिटेड मॉडल्स रियल डेटा पर फेल हो सकते हैं, एंड एक्सटर्नल अनसीन फैक्टर्स में मॉडल जो होता है वो कैप्चर नहीं होते हैं। ठीक है ना, अब एक चीज़ ध्यान से देखना, जो हमारा एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन क्या कह रहा है, एप्लीकेशन हमारा कह रहा है प्राइस प्रिडिक्शन और डायनेमिक प्राइसिंग स्ट्रेटजी, डिमांड जो होते हैं, डिमांड फॉरकास्टिंग और इन्वेंटरी प्लानिंग और रिस्क असेसमेंट, लाइक लोन हो गया, अप्रूवल हो गया, एंड इंश्योरेंस हो गया। ठीक है, नाउ मार्केटिंग बजट एलोकेशन डिसीजन। तो ये आपका जो मतलब ये आपका जो टॉपिक थे यूनिट नंबर 3, जो कि यूनिट नंबर 4 जो कि आपका मॉडल डेवलपमेंट में था। तो ये यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, एंड इसके बाद हमारा लास्ट यूनिट बचा है जो कि आपका मॉडल इवैल्यूएशन पे होने वाला है। तो ये यूनिट हम इसके बाद पढ़ेंगे। एंड मैं एक चीज़ बता दूं कि हमारा यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 3 अपलोड है इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस का। सो प्लीज़ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, या एंड आप लोग जाके चेक कर सकते हो, या आप प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हो। प्लेलिस्ट मिल जाएगा इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस एंड डेटा साइंस के नाम से। तो प्लीज़ जाके देखिए, एंड अगर आप पहला, दूसरा, तीसरा यूनिट नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखिए, एंड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा। ठीक है, एंड अगर आपने नोट्स एक्सेस नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाके नोट्स भी एक्सेस कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए मैंने। एंड प्लीज़ आप लोग क्या कीजिए, प्लीज़ आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, एंड बाय बाय, टाटा, सी यू। एंड लास्ट यूनिट बहुत जल्दी आ जाएगा, एंड थैंक यू।